हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर। तो भाई हम ज्योमेट्री कर रहे थे और ज्योमेट्री में हमने 3 लेक्चर कर लिए थे, जिसमें हमने ज्योमेट्री बेसिक्स की 2 क्लासेस और एक ट्रायंगल्स के ऊपर क्लास की थी। देखिए अब हम शुरू करेंगे आज ट्रायंगल्स में आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। तो उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो वीडियो जाकर देखें, उनका लिंक मैंने आई बटन में दिया हुआ है। और बाकी जिन्हें हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिन्हें पीडीएफ चाहिए, जैसे जीएस के नोट्स की पीडीएफ चाहिए, हैंड रिटन नोट्स की, तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी उस पर फेसबुक पेज का भी लिंक है, इंस्टाग्राम का भी लिंक है, जो आप ज्वाइन करना चाहें आपकी इच्छा है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ आपको पीडीएफ मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रायंगल्स में भी आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, जैसा आपको नाम से पता चला, सम माने समान, द्वि माने 2 और बाहु माने भुजाएं। अब भुजाएं बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल क्या होता है कि नीवी 3 स्ट्रेट लाइन से क्लोज्ड कर्व जो बनेगा वो ट्रायंगल कहलाएगा। ये होता है ट्रायंगल। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो साइड सबसे बड़ी होगी उसके सामने वाला एंगल उस ट्रायंगल में सबसे बड़ा होगा। मान लो ये साइड जो है ए, ये बी और ये सी है। यहाँ पर हमने माना ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ए है, यदि ये सबसे बड़ी भुजा है तो इसके सामने वाला एंगल जो ये होगा, हमने इसे मान लिया इसे ए मानते हैं, इसे बी मानते हैं और इसे सी मानते हैं। तो इसके सामने वाला जो एंगल ए होगा, ये एंगल ए सबसे बड़ा हो। फिर कौन सी भुजा आ रही है, भुजा कौन सी आ रही है, बी, तो इसका एंगल दूसरे नंबर पर आएगा। फिर सी, सबसे छोटा एंगल जो होगा एंगल सी। तो ये ट्रायंगल्स का क्रम होता है। जो भुजा सबसे बड़ी होगी ट्रायंगल में, उसके सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा होगा। इसी चीज को हम यहां यूज करेंगे। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं लंबाई में समान हो, यानी कि उनकी लेंथ इक्वल हो। जैसे मान लो ये त्रिभुज ले लिया मैंने, ठीक है, एक ये ए है पॉइंट इसका वर्टेक्स, ये बी और ये सी। इसमें क्या होगा, कोई भी 2 साइड आपस में इक्वल होंगी। जैसे मान लो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, और दूसरा ट्रायंगल मैंने ले लिया तो इसमें ये और ये भी इक्वल हो सकती हैं। कोई सी भी 2 साइड इक्वल हो सकती हैं। तो ये कहलाएगा समद्विबाहु या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसमें क्या खासियत है, देखो ये 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इनके सामने वाले जो एंगल होंगे ये भी आपस में बराबर होंगे। ये एंगल सी और ये एंगल बी, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी। ये आपको चीज पता होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया था, किसी भी ट्रायंगल में कोई भुजा सबसे बड़ी है तो उसके सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा होगा। यदि 2 भुजा बराबर की हैं तो उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे आज, आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर भी हम क्वेश्चन करेंगे। और मैंने पिछली क्लास में आपको एक चीज और बताई थी। जैसे मान लो मैंने ये लाइन आगे बढ़ा दी, बीसी लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया, तो ये जो इसका एक्सटर्नल एंगल है, इस एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू जो होगी वो होगी a प्लस बी। यानी कि C का एक्सटर्नल एंगल जो होगा, इसके दोनों अपोजिट एंगल जो होंगे इनके सम के इक्वल होगा। यानी A और B के सम के इक्वल। इसी तरह से यदि मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं तो यहाँ जो इसका एक्सटर्नल होगा B का, ये A और C के सम के इक्वल होगा। इसी तरह से यदि मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी A प्लस बी होगा, B प्लस सी होगा, क्योंकि A एंगल तो ये है ही हमारे पास, B और C के सम के इक्वल होगा। चाहे आप देखो इस तरह से भी कर सकते हैं। आप इन लाइंस को दोबारा बनाता हूं मैं। यही 2 चीजें यूज होंगी, एक तो दोनों साइड इक्वल और एक ये एक्सटर्नल एंगल वाला कंसेप्ट। मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, तो इस तरह से भी तो आगे बढ़ा सकते हैं हम इस लाइन को।
इस लाइन को मैंने इस तरह से आगे बढ़ा दिया, तो ये वाला एंगल भी यही प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। अगर ये एंगल ए है तो ये बी प्लस सी होगा, और ये एंगल यदि बी है तो ये एंगल ए प्लस सी होगा। अगर हम इसे आगे बढ़ाएं, ये एंगल सी है तो ये एंगल ए प्लस बी होगा। कुल मिलाकर ये बात है कि तीनों एंगल ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे, और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो कितना होता है 180 अंश। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ABC एक त्रिभुज है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, और AB, BC और CA भुजाएं क्रम से E, F एवं G तक विस्तारित की गई। देखिए ये मैंने ट्रायंगल ले लिया, ये मैंने मान ली A, ये B, चलो ले इसे अंदर ले लेते हैं यहाँ पर B, और ये C। तो इसने क्या कहा है AB, इसका मतलब AB जो बढ़ाई गई लाइन इस तरफ बढ़ाई गई है, AB कहा है तो इस तरफ B की तरफ, AB, BC, BC ये वाली लाइन होगी, और CA ये वाली लाइन होगी। तो इसने पूछा है, यदि इसने गिवन है CBE, एंगल CBE, CBE देखो ये E है, ये F है और ये G है, ठीक। तो इसने कहा है CBE ये वाला एंगल, हमारे पास ये जो एंगल है, ये एंगल है हमारे पास 130 अंश, ये भी 130 है, और ACF ये वाला एंगल भी हमारे पास कितना है 130। तो आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है GAB ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। देखिए यदि हमें GAB की वैल्यू फाइंड करनी है, यदि हमें A की वैल्यू मिल जाए तो हम इस स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होगा कितना होगा 180। अगर 180 अंश में से हम इस A को निकाल दें तो हमारे पास GA और B की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें सीधी सी बात है क्या फाइंड करना है, पहले A एंगल फाइंड करना है। देखिए ये जो है C, ये किसका है, ये C का एक्सटर्नल एंगल है जो 130 दे रखा है आपको, A, C और F, ये किसका एक्सटर्नल एंगल है C का। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो सम होगा इसका A प्लस B, जैसा मैंने आपको बताया था अभी बिल्कुल पीछे कंसेप्ट। इसी तरह से ये जो एक्सटर्नल एंगल B का है इसका जो सम होगा A प्लस C के इक्वल होगा, ये A प्लस C। देखो आपको A प्लस C की वैल्यू पता है, A प्लस B की वैल्यू पता है, तो यदि इन दोनों को हम जोड़ें तो आपको वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 2A 130 और 130 दोनों जोड़ोगे तो 260। अब आप एक काम करो, इस 2A को हम इस तरह से अलग अलग रख के A प्लस B प्लस C बराबर 260 भी कर सकते हैं। सीधी सी बात है, आपको इसकी वैल्यू क्या दी है 180। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। इसकी जगह हम 180 अंश रख देंगे, A प्लस 180 बराबर 260। तो A की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो आ जाएगी 80 डिग्री। तो आपके पास A की जो वैल्यू आई वो आई 80 डिग्री। अब ये पूरा एंगल यहां से लेकर यहां तक पूरा एंगल कितना 180, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये है 180 अंश, और आपके पास इसमें से जो एंगल है ये है 80, और आपको वैल्यू फाइंड करनी थी इसकी GA और B की। तो यदि हम GAB निकालें तो कितना आ जाएगा, 180 में से हम 80 डिग्री निकाल दें, जो A की वैल्यू हमारे पास आई है, तो हमारे पास GAB एंगल की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री। तो इस एंगल का मान कितना होगा 100 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर नहीं था क्वेश्चन, एक मैंने वैसे ही करा दिया है। चलिए अब देखते हैं कुछ आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। हमने एक ट्रायंगल ले लिया ABC, ये हमने कोई ट्रायंगल लिया, ये हमने A मान लिया, ये B और ये C, तीन वर्टेक्स हो गए इसके ABC, और इसमें कहा गया है जिसमें AB बराबर AC।
ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में इक्वल हैं, गिवन है ये। उसमें भुजा बी ए को डी तक बढ़ाया गया, बी ए को हमने डी तक बढ़ा लिया, तो ये पॉइंट हमारे पास आया डी। अब इसमें कहा है ए बी बराबर ए डी। देखिए ए बी बराबर ए डी, यहाँ से ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल हो गई, ये लेंथ और ये लेंथ भी आपस में इक्वल है, ये लेंथ और ये लेंथ भी आपस में इक्वल है, ठीक है। अब इसने कहा है यदि ए बी सी बराबर 30, ए बी और सी ये एंगल आपको गिवन है 30, ठीक है, ये एंगल आपका 30 हो गया। तो आपसे फाइंड कर रहा है बी सी डी किसके बराबर होगा। देखिए हमने यहाँ से यहाँ एक लाइन मिला दी, तो आपसे जो एंगल पूछा है वो पूछा है बी सी डी, तो ये टोटल एंगल कितना होगा आपके पास। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको ये एंगल गिवन है 30 और ये दोनों साइड इक्वल गिवन है। तो मैंने आपको बताया था यदि हम एक ट्रायंगल लेते हैं ऐसे, यदि ये दो साइड आपस में इक्वल हैं तो इनके आमने सामने वाले एंगल, ये एंगल और इसके सामने वाला एंगल ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। यदि दोनों साइड इक्वल हैं ये, तो ये 30 है, तो इसका मतलब ये एंगल भी आपका 30 डिग्री होगा, ठीक है भाई। ये कितना होगा 30 डिग्री। अब क्या है कि आप यहां देखो, इस ट्रायंगल की मैं एक लाइन मिटा देता हूं, इसको यहां खींच लेता हूं, एक ट्रायंगल को यहां ड्रॉ कर लेता हूं। मैं इस लाइन को ना खींचकर मैं इस लाइन को लेता हूं, ठीक है, इस लाइन को छोड़ देता हूं, इस ट्रायंगल को ले लेता हूं। ये आपके पास 30 है और ये आपके पास 30 है, आपको पता है। और ये जो एंगल है ये एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल है, जिसका सम क्या होगा बाकी दो अपोजिट एंगल्स के इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल, यानी कि ये होगा 60। इन दोनों के सम से, जैसे मैंने बताया था आपको, यदि ये कोई ट्रायंगल है हमारे पास, इसे हम आगे बढ़ा दें तो इसका सम कितना होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल। इसी तरह से यदि हमने ये बढ़ा दिया आगे तो इस ट्रायंगल का, इस एंगल का सम इसके इक्वल हो जाएगा बाहर वाले एंगल के। तो इसका मतलब ये कितनी होगी 60। अब एक बात देखो, ये आपके पास निकल कर आई 60, और अब इस एंगल में देखें DAC एंगल देखो, तो DAC एंगल में ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। क्वेश्चन में दिया है आपको ये साइड AB, AC और AD आपस में इक्वल है, आपको यहाँ पर छोटी दिखाई होगी, लेकिन ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। यदि ये दोनों साइड, इस ट्रायंगल को मैं इस तरह से ड्रॉ करूं, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो इनके आमने सामने के जो एंगल होंगे ये भी आपस में इक्वल होंगे। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, इसका मतलब एंगल ये, एंगल C, एंगल ACD और एंगल ADC दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब ये एंगल आपके पास 60 है, ये 60 है आपके पास, और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। इसका मतलब ये अगर 60 है तो इन दोनों का सम कितना होगा 120, और 120 डिग्री जो है वो इन दोनों एंगल्स पर इक्वल डिवाइड है। इसका मतलब इसके पास भी 60 होगा और इसके पास भी 60 होगा। तो इसका मतलब ये एंगल आपके पास कितना आया 60, और ये एंगल भी आपके पास कितना आया 60। अब आपसे जो पूछा गया है वो पूछा है ये एंगल BC और D, और आपको पता है इसका सम जो है दो एंगल्स के इक्वल है, BCA प्लस ACD, ये एंगल और नीचे वाला एंगल। इस नीचे वाले एंगल की वैल्यू आपके पास 30 है और इसकी वैल्यू आपके पास 60 है, तो इसका मतलब ये टोटल एंगल जो होगा BCD एंगल जो होगा वो हो जाएगा आपका 90 डिग्री। समझ में आ गया होगा। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, ये दोनों साइड आपस में इक्वल और ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल। ये आपका 30, तो ये भी आपका एंगल 30 हो जाएगा, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। पहले तो आप ये देखो, ये एक्सटर्नल एंगल है इसका, ये दोनों 30 है, इसका एक्सटर्नल एंगल कितना है ये, तो ये दोनों के सम के इक्वल 30 प्लस 30 60। ACD एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, इसका एक एंगल 60 है, बाकी बचे हुए जो एंगल है वो आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों, इनकी जो दो साइड है ये आपस में इक्वल हैं। AD और AC आपस में इक्वल है, तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो बचे हुए जो, ये तो 60 हो गया, बचा क्या 120 अंश, 120 इन दोनों में बराबर बराबर डिवाइड होगा। 120 को आधा आधा करेंगे तो 60 और 60, तो ये भी 60 और ये भी 60। इस एंगल की वैल्यू निकालनी है आपको, 60 है, 30 है, 90 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
उम्मीद करता हूँ जिसने मेरी वीडियो ज्योमेट्री बेसिक्स 1 और 2 देखे होंगे वो इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको बताया है कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल्स की और लाइंस एंगल्स की। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक ट्रायंगल ABC में भुजा BC बिंदु D तक, मैंने ट्रायंगल ले लिया ABC, देखिए ABC हो गया, भुजा BC बिंदु D तक, भुजा BC इसका मतलब C की तरफ आगे बढ़ाई जाएगी, बिंदु D तक आगे बढ़ाई गई, मैंने D पॉइंट ये मान लिया। अब इसने क्या कहा है, CD बराबर AC, ये लाइन और ये लाइन CD और AC दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, और BAD इज इक्वल टू 109, BA और D, देखिए D को हम मिलाते हैं, थोड़ी लाइन टेढ़ी खिंच गई भाई, तो इसका बुरा ना मानना। तो ये पूरा एंगल दिया है आपको 109। अब आपसे क्या कहा है, ACB बराबर 72, ACB ये हो गया आपके पास 72 डिग्री। अब आपसे वैल्यू पूछिए ABC यानी A, B और C, इसकी वैल्यू आपसे पूछिए। देखो कैसे करोगे, ये पूरा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक 109, ये 72। अब आप एक ट्रायंगल देखो AC और D ट्रायंगल को देखो, तो ये साइड और ये साइड आपस में दोनों इक्वल हैं, तो ये कैसा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज। यदि दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो इनके आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, जैसा मैंने आपको बताया था, ये दो साइड इक्वल तो इनके आमने सामने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। यदि ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके आमने सामने एंगल, इसके सामने वाला एंगल ये इतना और इसके सामने वाला एंगल ये मैंने x मान लिया और ये भी मैंने x मान लिया। अब आप एक चीज़ देखो इस क्वेश्चन में, यदि मैं इसमें से इस लाइन को मिटा दूं, सॉरी इस लाइन को, ठीक है, ये एक ट्रायंगल हो गया। ये इस एंगल C का, जो एंगल C आपको यहाँ दिख रहा है, इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ACB। C का एक्सटीरियर एंगल बाकी दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, यानी ये x है और ये भी x है, इन दोनों के सम के इक्वल क्या होगा, 72, यानी कि x प्लस x इक्वल टू 72। अब आप एक चीज़ देखो, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 36। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगी, x की वैल्यू 36 डिग्री। अब आपको b की वैल्यू फाइंड करनी है, इस एंगल को आपको निकालना है, 72 आपको ये एंगल दिया हुआ है, और अगर यदि हमें इस एंगल की वैल्यू मिल जाए तो हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग A, B और C तीनों का क्या होगा, 180 अंश। ये हमें पता है, ये भी हमें पता है, तो इसको हम निकाल सकते हैं 180 में से इन दोनों को जोड़कर घटाकर। अब देखो आपके पास x की वैल्यू आ गई 36, इस पूरे की वैल्यू 109 है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसका मतलब यदि हम 109 में से 36 घटा दें तो आपको क्या मिलेगा, 73। तो यहां से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास क्या निष्कर्ष निकल के आया कि आपका ये जो एंगल है ये आपके पास आया 73, और ये आपके पास आ गई x जो है 36, मैंने x की वैल्यू काटकर आपको 36 लिख दिया। अब एंगल A, एंगल B और एंगल C का सम कितना होगा, 180 डिग्री। देखो एंगल B आपको फाइंड करना है, एंगल A की वैल्यू आपके पास 73 है और एंगल C की वैल्यू आपके पास है 72, और ये है टोटल मिला के 180 अंश। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ज़्यादा कठिन तो है नहीं, सीधा जोड़ के यहाँ से घटाना। तो एंगल B की वैल्यू जो होगी 180 माइनस 145, यानी कि B की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी 35 डिग्री। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा आपका, वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, 35 डिग्री। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए जहां पर आपको समद्विबाहु से रिलेटेड क्वेश्चंस मिले, किसी भी बुक से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित हो सकते हैं। देखिए मीडियन और मैं आपको एंगल बाइसेक्टर और ये चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में, इस वीडियो के बाद में। ठीक है, तो उससे पहले आप इन चीज़ों को करिए, इससे बाद में बताऊंगा एंगल बाइसेक्टर। आज हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल एंगल पर प्रॉपर्टी पर क्वेश्चंस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें,
एक ट्रायंगल ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाया गया। एक ट्रायंगल ABC लिया हमने, अब इसने क्या कहा है, BC को D तक बढ़ाया, BC मैंने D तक बढ़ा दी, ठीक है। ACD इज इक्वल टू 112, ACD इज इक्वल टू 112 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है। B इज इक्वल टू 3/4 ऑफ A। देखिए आप एक चीज देखिए, एंगल B इक्वल दे रखा 3/4 ऑफ एंगल A, यानी कि एंगल B की जो वैल्यू है वो A एंगल की वैल्यू की 3/4 होगी। ये जैसे मान लो मैंने A मान लिया 20 अंश, एंगल A को मैंने 20 अंश मान लिया, तो इसका मतलब 3/4 इसका कितना होगा, 15। तो इसका मतलब क्या है, एंगल A की वैल्यू को डिपेंड करती है B की वैल्यू कितनी होगी, 3/4। अब एक तरीका और है इसका, यदि मैं, आप यहां देखो एंगल B की वैल्यू है 3/4 एंगल A, अब सीधा सीधा आपको पता है एंगल A की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि B की वैल्यू इसके 3/4 है। 3/4 जो वैल्यू होती है 1 से कम होती है, फ्रैक्शन 3/4 1 से कम होती है, तो मैं 3 यूनिट मान लेता हूं B की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू मान ली मैंने 3 यूनिट, ठीक है, और A एंगल की मान ली मैंने वैल्यू 4 यूनिट। समझने के लिए आप जल्दी क्वेश्चन इसको कैसे कर सकते हैं, ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, और ये एंगल C का एक्सटीरियर एंगल है, तो आपको पता होगा एंगल C का एक्सटीरियर एंगल जो होगा बाकी अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। इन 7 यूनिट के इक्वल, 7 यूनिट होगी 112 के इक्वल, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आएगी 16। अब आपको एंगल जो फाइंड करना है वो एंगल B। देखिए 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 16 और इसकी वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट, 48 डिग्री। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 48 डिग्री। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, सारे क्वेश्चन आज के एक ही फॉर्मेट पर बेस्ड हैं जिससे आपको कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो सके, इसी वजह से मैंने सारे क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पर लाया हूं आज, ठीक है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। किसी त्रिभुज PQR में PQ, PR तथा QR, ये आपको ट्रायंगल दिया है PQR, मैंने P ये मान लिया, Q ये मान लिया और R मैंने ये मान लिया। PQ, PR तथा QR पर, PQ पहला दे रखा आपको PQ, फिर दे रखा आपको PR और फिर दे रखा आपको QR। तो इन पर पॉइंट कौन कौन से हैं, ये है A, B और C। पहले कौन सा था A, ये वाला, दोबारा में B और तीसरी बार में ये थे C। अब इसने कहा है कि इस प्रकार है कि QC बराबर AC। देखिए मैंने क्या काम किया, इस लाइन को मैंने मिला दिया, तो ये AC लाइन बन गई, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल। अब कहा है इसमें CR बराबर CB, CR ये लाइन हो गई और मैं इसे अगर यहाँ मिला दूँ तो ये CB, ये लाइन इसके इक्वल। तो आपको जो एंगल फाइंड करना है, और QPR ये एंगल आपको 40 डिग्री दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है आपको ये 40, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, आपको एंगल फाइंड करना है ये ACB। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो इनके सामने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये, मैंने इसे x मान लिया और इसे मान लिया ये x, क्योंकि दोनों एंगल आपस में इक्वल है। इसी तरह से ये दोनों साइड इस ट्रायंगल में, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। इसके सामने वाला एंगल मैंने y मान लिया और इसके सामने वाला एंगल मैंने ये भी y मान लिया, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये साइड आपस में इक्वल है। अब यदि ये x है, ये x है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस x, सॉरी 2x, क्योंकि देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 और दो एंगल हमारे पास हैं x और x। यदि हम इसे 180 माइनस 2x कर लेंगे तो यदि इन तीनों एंगल्स को हम जोड़ेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 180 अंश। इसी तरह से ये वाला एंगल भी आपके पास आ जाएगा 180 माइनस
थोड़ा छोटा बन गया फिगर। आप यहाँ ध्यान दें गौर से, 180 माइनस 2y है ये, ठीक है। अभी मैं इसे समझाता हूँ, देखो यहाँ लिख के, ये एंगल 180 माइनस 2x, ये 180 माइनस 2y। अब आप एक चीज़ देखो, हमारे पास कुछ एंगल्स आ गए हैं, मैं दोबारा मिटाता हूँ इस फिगर को और यहाँ लिखता हूँ। देखो आपके पास ये एंगल है x, ये y, और ये आपके पास 40। इतना तो हमने मान लिया है यहाँ पे, ये x मान लिया हमने, ये y मान लिया, और ये है 40 आपके पास इस ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में इतना है। अब आपको पता है तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, x प्लस वाई प्लस 40 मिलाकर क्या बनाएंगे 180 अंश। तो इसी तरह से x प्लस वाई प्लस 40 ये होगा आपके पास 180 अंश। तो x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास आ गई 140 अंश। एक चीज तो आपके पास निकल कर ये आई। अब आप एक चीज देखो, ये जो पूरा ट्रायंगल, ये एंगल है यहां से लेकर यहां तक कितना होगा 180 अंश, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बना हुआ एंगल है। तो हमारे पास इसमें तीन एंगल बन रहे हैं। एक तो एंगल बन रहा है हमारे पास QCA, एंगल QCA प्लस एंगल ACB जो हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल BCR। इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। अब आपको एक चीज पता है, QCA की वैल्यू है आपके पास 180 माइनस 2x, 180 माइनस 2x प्लस इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है एंगल ACB की, और प्लस BCR की वैल्यू आपके पास BCR 180 माइनस 2y। तो ये हो गया आपके पास 180 माइनस 2y बराबर 180। देखिए एक 180 से एक 180 कट जाएगा आपके पास। मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिखता हूँ, देखो x प्लस वाई बराबर 140 निकल कर आया, मैंने यहाँ लिख लिया, जगह नहीं है इधर खाली, तो मैं इस चीज़ को इधर लिख देता हूँ जिससे इस क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व कर सकें, ठीक है। आपके पास जो इक्वेशन आई है वाली माइनस 2x प्लस एंगल ACB प्लस 180 माइनस 2y, ये आया आपके पास 0, क्योंकि 180 से 180 कट गया, उधर बचेगा 0। अब हम क्या करते हैं, माइनस 2x प्लस वाई, इन दोनों को हमने एक तरफ लिखा, एक जगह लिखा, और इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, प्लस ACB बराबर प्लस 180 बराबर 0। अब आप क्या काम करोगे, इसको इधर ले जाओ या फिर इसकी वैल्यू पुट कर लो, 2 इंटू 140, x प्लस वाई की वैल्यू 140, तो यहाँ पर हम 140 पुट कर लें, एंगल ACB प्लस 180 बराबर 0। अब हम न्यूमेरिकल वैल्यू इधर ले जाते हैं इक्वल में, और इधर जो हमें अननोन वैल्यू है इधर इसे रखते हैं। एंगल ACB आपके पास बराबर आएगा 280 और माइनस 180, ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, और ये पहले से माइनस था, इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो एंगल ACB इक्वल आएगा आपके पास 100 डिग्री। तो आपको यही एंगल फाइंड करना था, एंगल ACB विच इज 100 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं और क्वेश्चन, लगातार आपको इसी फॉर्मेट पर क्वेश्चन कराऊंगा आज मैं। इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, किसी भी बुक से कर सकते हैं। और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर, यानी कोण समद्विभाजक, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। कोण समद्विभाजक का मतलब कोणों को 2 भाग में डिवाइड करना, बराबर बराबर। अब देखते हैं, एक त्रिभुज ABC में मैंने एंगल ले लिया, ये ट्रायंगल ले लिया ABC, A, B एंड C। इसमें क्या दिया हुआ है, AB इक्वल AC, AB इक्वल AC, ये AB लाइन AC के इक्वल होगी, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, एंगल BAC इज 40, और आपसे जो पूछा है B पर बाह्य कोण कितना होगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पीछे ऐसे क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन उसमें 2 एंगल गिवन होते थे। आपसे ये एंगल पूछा है,
एंगल ए सी, अगर मैंने इसे डी तक आगे बढ़ा दिया तो ए सी डी आपसे पूछा है। तो इस एंगल की वैल्यू, सॉरी, क्वेश्चन में गिवन है एंगल बी का बाह्य कोण, तो इस एंगल बी का जो बाह्य कोण होगा वो होगा ए बी, और मैंने यहाँ डी मान लिया। अब आप एक चीज देखो, ये लाइन आपस में ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये, दोनों आपस में इक्वल होंगे। आपके पास ए 40 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, बचा कितना 40। इसको देखो 180 तीनों में बटना है, 40 हमने पहले ही से दे दिया। अब जो बचा हुआ है वो इन दोनों में इक्वल डिवाइड होना है, तो इसका मतलब हमारे पास बच रहा है 140। इस 140 को हमें इन दोनों में बराबर बराबर डिवाइड करना है, तो इसका मतलब ये कितना होगा 70, और ये भी 70। भाई जब तो 140 बनेगा, ये भी बराबर है, दोनों आपस में बराबर हैं, और इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास 140 मिलना चाहिए, तो ये भी 70 और ये भी 70। और आपको इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। आप जानते हैं यदि ये एंगल बी का एक्सटीरियर एंगल है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी ए प्लस सी, इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी। जो एंगल यहाँ पर आएगा वही इंक्लूड नहीं होगा, जैसे बी है यहाँ पर तो ए प्लस सी इंक्लूड होंगे, तो इसका मतलब ए प्लस सी की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 40 ए है और सी आपके पास 70 है। तो बी का जो एक्सटीरियर एंगल होगा, मैं लिख देता हूँ एक्सटीरियर एंगल ऑफ बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। एंगल ए की वैल्यू आपके पास 40 और सी की वैल्यू आपके पास 470, ये आ जाएगा आपके पास 110 डिग्री। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सही वो होगा ऑप्शन नंबर 3 110। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे और आप इस बेस्ड क्वेश्चन इस पर कर सकते हैं किसी भी बुक से। देखिए एक ट्रायंगल है आपके पास, गिवन ट्रायंगल, और आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा ए बी एंड सी। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ सी इज 120 डिग्री, और आपको जो फाइंड करना है, आपको ए बी ए सी के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। एंगल ए आपसे पूछा है इस एंगल की वैल्यू, तो आपको देखो पता होना चाहिए, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन ऐसा ही था, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। पहले क्वेश्चन में आपको ये गिवन था, इसकी वैल्यू पूछी थी, अब की बार ये पूछी है वैल्यू, ये आपको गिवन है, तो सीधी सी बात है, देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में होंगे इक्वल। ये पूरी लाइन 180 अंश की, इधर का एंगल 120, तो अंदर का बचा हुआ एंगल कितना होगा, सीधी सी बात है 60 डिग्री। क्यों भाई, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है वो बनता है 180 अंश, तो आपके पास यहाँ तक 120 अंश, इससे आगे का बचा हुआ 60 अंश, और ये एंगल इक्वल है आपस में, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, इसके सामने वाला एंगल बी सी और इसके सामने वाला एंगल बी आपस में इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये 60 है तो ये भी 60, ये 60, एंगल बी भी 60, एंगल बी की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू कितनी होगी 180, इनका सम होता है, इन दोनों का सम हो गया 120, बची हुई कितनी बची 60 डिग्री। तो तीनों एंगल आपस में कितने आ जाएंगे 60, 60 और 60 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल दिया हुआ आपको ABC, उसमें जो आपको एंगल C दिया है वो दिया है 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, और मैंने वो एंगल मान लिया ये 90 डिग्री होगा। अब उसने क्या कहा है, ये जो है वो एंगल C है। आप इनमें से A और B किसी को भी मान सकते हैं, आप इसे भी B मान सकते हैं, इसे A भी मान सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, AC बराबर 5, आपको ये डिस्टेंस दी है 5, ठीक है। अब एक समद्विबाहु त्रिभुज है ये, इसमें AB की लंबाई कितनी होगी, आपसे पूछिए इस AB की लंबाई। देखो समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब ये वाली भुजा AC परपेंडिकुलर और BC बेस, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, कभी भी ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं हो सकती। आप जानते होंगे हाइपोटेनस जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो इन दोनों के स्क्वायर का टोटल होगा, तो इससे ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि इसका और इसकी वैल्यू इक्वल आ जाए, क्योंकि ये जो डिस्टेंस आपके पास आएगी
इसके स्क्वायर के प्लस इसके स्क्वायर के सम के इक्वल आएगी। तो इसका मतलब ये दोनों साइड कभी आपस में इक्वल नहीं होंगी और ये दोनों साइड भी आपस में कभी इक्वल नहीं होंगी। समद्विबाहु हुए तो इसका मतलब ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी। यदि ये 5 है तो ये भी 5। और आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, मैंने इसे ए बी मान लिया तो ए बी का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, दिस इज 25 प्लस 25। आप ए बी की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आएगी 5√2 सेंटीमीटर, गिवन है सेंटीमीटर। तो आपके पास इस ए बी की जो लेंथ आई वो आएगी 5√2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको एक ट्रायंगल दिया है ए बी और डी। ये ए है आपके पास, ये बी है और ये डी है। अब क्या इसमें गिवन है, एक पॉइंट सी इस पर दिया है बी डी लाइन पर, हमने इसे मिला दिया। तो आपको इस ट्रायंगल में जो दिया है वो दिया है बी सी इक्वल टू ए सी, यानी ये लाइन ए सी बी सी के इक्वल होगी और ए सी लाइन ए डी के इक्वल होगी। और इसका एक्सटीरियर एंगल, ए का एक्सटीरियर एंगल दिया है आपको 81 डिग्री। इस ट्रायंगल में इसका एक्सटीरियर एंगल आपको पास दिया है 81 अंश। अब आपसे जो पूछा है, ये आपको अगर एंगल x दिया है तो इस x की वैल्यू आपसे पूछी है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यदि ये x है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो इन दोनों के सामने वाले एंगल आपस में इक्वल होंगे। इसके सामने एंगल कौन सा, ये, और इसके सामने एंगल कौन सा, ये। यदि d एंगल x है तो c एंगल भी आपके पास क्या होगा, x, क्योंकि दोनों लाइन आपस में इक्वल है लेंथ में। अब मैं कुछ चीज़ आपको मिटा के दिखाता हूँ जो आपको आसानी से समझ में आए। ये x है और ये जो है आपके पास d की वैल्यू आपके पास ये भी x है। मैंने इसे मिटा दिया, इस लाइन को मैंने मिटा दिया, इसे बाद में। अब आप इस ट्रायंगल को देखिए, ए बी और सी ट्रायंगल को देखिए। ये जो एंगल है ये सी का एक्सटीरियर एंगल है, जो कि इसका सम क्या होगा, ए और बी के इक्वल होगा। जबकि हमने x माना है, ये इक्वल होगा a प्लस बी के, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, क्योंकि ये c का एक्सटीरियर एंगल है और वो है x के इक्वल। तो इसका मतलब ये एंगल भी और ये एंगल आपस में इक्वल है, क्योंकि साइड इक्वल है। सीधी सी बात है भाई, ये साइड आपस में इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, और ये जो है एंगल इन दोनों के सम के इक्वल है, एंगल a और एंगल b के। तो यदि ये x है तो इसे दो बराबर भागों में डिवाइड करें, इसे इधर इधर, तो ये भी x/2 आएगा और ये भी x/2 आएगा। हमने x को दोनों में आधा आधा बांट दिया, तो ये आएगा x/2 और ये भी x/2। अब हम क्या करते हैं, वापस इसी लाइन को दोबारा मिला देते हैं। मिला दी हमने। अब ये हमारे पास x था, फिर एक और मिटाते हैं चीज, मैंने इसे मिटा दिया। ये आपके पास x, ये आपके पास x/2 और मैंने इसे भी मिटा दिया। अब आप इस ट्रायंगल में देखोगे तो ये ट्रायंगल एंगल DAE एंगल A का एक्सटीरियर एंगल है, जैसा आप देख पा रहे हैं। ये एंगल A है तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या है, 81 डिग्री। तो इसके एक्सटीरियर एंगल का सम जो होगा बाकी बचे हुए दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। इसका जो मान होगा 81, वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, क्योंकि मैंने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी आपको बताई थी। तो इसका मतलब x/2 प्लस x। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, वही आंसर आ जाएगा। आप ऐसे करोगे 3x/2 81, 3 से डिवाइड करोगे तो इसे 27 × 2 इधर पहुँच जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 54 डिग्री। तो इस d की वैल्यू जो आएगी आपके पास 54 डिग्री। और बाकी इन एंगल्स की वैल्यू पूछे तो x/2 27 आपको इनसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं एक और क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन अभी आज का, और अच्छा क्वेश्चन है बहुत। आप इसे समझ गए, बहुत इजी क्वेश्चन है,
फिगर बनाओगे इसका थोड़ा टफ बने, मतलब टफ सा थोड़ा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है। एक ट्रायंगल ले लिया हमने ये, इस ट्रायंगल में आपको ए बी एंड सी, इसमें क्या गिवन है कि डी, इस पर कोई पॉइंट है ए सी ए बी लाइन पर एक पॉइंट है आपके पास डी। वो किस तरह से, यदि हम सी को डी से मिला दें, सीधी लाइन, हाँ भाई, तो ये जो लाइन है इस एंगल सी को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी। इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। सीधी सी बात इसने कहा है, अगर इस सी डी लाइन को हम मिला दें तो ये एंगल सी को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी। और हमने ए से इस सी डी लाइन पर एक पॉइंट लिया ई, ये पॉइंट हमने ई ले लिया, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ आपस में क्या है, इक्वल, ए डी इक्वल टू ए ई, और आपको गिवन है ये है 50 डिग्री। तो आपको वैल्यू जो फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है सी ए ई, सी ए ई, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए ये मैंने x मान लिया, तो हमारे पास ये भी x, ठीक है। अब ये आपके पास 50 है। अब आप एक बात देखोगे, ये x है और ये 50 है, और इस ट्रायंगल में मैं इन्हें मिटा दूं, देखो इसे भी मिटा दिया मैंने। तो ये जो ट्रायंगल है DBC, इसमें ये D का एक्सटीरियर एंगल है और इसकी वैल्यू बाकी के दो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगी। तो इसका मतलब ये 50 प्लस x हो जाएगा। सीधी सी बात, ये इसका बाह्य एंगल है, बाह्य कोण है, तो इसकी जो वैल्यू होगी बाकी जो बचे हुए इंटीरियर एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल, ठीक है। अब आपके पास ये 50 प्लस x आया। अब दोबारा उस फिगर को बनाते हैं। इस लाइन को मैंने फिर से E पे मिलाया और इस लाइन को फिर से मैंने C से मिलाया। अब ये क्या है, आपके पास ये आया 50 प्लस x, और ये साइड इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये एंगल भी सम इसके इक्वल होगा, क्योंकि दो साइड आपस में बराबर हैं तो उनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये एंगल भी आपके पास 50 प्लस x हो गया। तो इसका मतलब मैं इन दोनों को एक जगह लिख देता हूँ, इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 50 प्लस x, इसकी भी 50 प्लस x, इसकी भी 50 प्लस x। मैंने इसे x माना था, मैंने इसे y मान लिया। अब इसे मैं थोड़ा सा चित्र को थोड़ा बड़ा करके दिखा दूँ, देखो छोटा बन गया यहाँ पर। इस ई पॉइंट को मैंने, इस पॉइंट को मैंने यहाँ ले लिया, तो ये आपके पास 50 प्लस x आया। मैं इसे भी 50 प्लस x आया, मैं इसे लिखता नहीं हूँ अभी, क्योंकि देखो क्यों, ये y आपके पास। अब इस ट्रायंगल में देखो ACE, इस ट्रायंगल में देखेंगे तो मैंने ये चीज़ें मिटा दी आपस में। जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये एक ट्रायंगल है ACE, दो इंटीरियर एंगल, ये x है और ये y है आपके पास। तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, x प्लस वाई के सम के इक्वल, तो ये x प्लस वाई हो जाएगा। इधर से देखेंगे तो x प्लस वाई। अब हमें लाइन को दोबारा मिला देते हैं, जबकि हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, 50 प्लस x। इस एक ही एंगल की वैल्यू x प्लस वाई भी है, 50 प्लस x भी है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 50 प्लस x हो जाएगा। क्योंकि देखिए इस एंगल की वैल्यू हमने निकाली थी, वो 50 प्लस x भी आ रही थी और x प्लस वाई भी आ रही है, दोनों के इक्वल रखेंगे, x से x कैंसिल आउट, y की वैल्यू सीधी 50 डिग्री। तो आपके पास ये एंगल कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे, आपको जो ये एंगल दिया हुआ हो वही इसका मान हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो थी हमारी यहीं तक सीमित है। देखिए आपको क्वेश्चन आज के अच्छे लगे होंगे, एक ही कंसेप्ट पर आधारित थे। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चंस को आप इजी कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे एक कंसेप्ट के ऊपर तो आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहां पर आपको किसी भी जीएस क्लास होगी उसकी पीडीएफ तुरंत मिलेगी क्लास के बाद, और मैथ्स के क्वेश्चंस जो मैंने आज कराए हैं इसकी पीडीएफ भी आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। नीचे इस पर डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का भी लिंक है, इंस्टाग्राम चैनल का भी लिंक है, हमारे एक चैनल का भी लिंक है जो एकेडमिक क्लासेस के लिए, क्लास 9, 10, 11 और 12 के लिए है, उसे भी आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी मैंने ज्योमेट्री बेसिक्स की जो वीडियो थी, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी हैं वो मैंने आई बटन में लिंक कर दी हैं, आप चाहें तो उन वीडियोज़ को जाकर भी देख सकते हैं। तभी आप इस चैप्टर को देखें तो आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आएगा।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई डाउट है तो आप वहाँ शेयर कर सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा, आप कमेंट करके देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।